हाय। विशेषण के बारे में आप बहुत खूब जानते होंगे, लेकिन विशेषण के इतर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके बारे में आम तौर पर हम नहीं जानते हैं और यही अधिकतर हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे विधेय विशेषण किसे कहते हैं या विशेष विशेषण क्या होता है। आइए हम कुछ उदाहरणों के साथ इन इन दोनों को समझते हैं। जैसे विशेष विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष के पूर्व आए उन्हें विशेष विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे सतीश चंचल लड़का है, ठीक है। इसमें जो चंचल है वो विशेषण है और लड़का शब्द विशेष है। यानी कि सतीश चंचल लड़का है में चंचल विशेष विशेषण है। एक दूसरे उदाहरण के साथ समझते हैं। प्रभा सुशील कन्या है। कन्या क्या है? विशेष है। सुशील क्या है? विशेषण। तो सुशील शब्द हो गया विशेष विशेषण। अब हम समझते हैं विधेय विशेषण क्या होता है। जो विशेषण और क्रिया के मध्य में आए उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, ठीक है। इसमें काला शब्द विधेय विशेषण है। इसी तरह मेरा लड़का आलसी है, तो आलसी शब्द विधेय विशेषण है। एक बात और जान लेना आवश्यक है कि आखिर विशेषण विकारी होते हैं कि अविकारी होते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है विकारी जिसमें कोई विकार ना आए, अविकारी जिसमें कुछ विकार आ जाए। विशेषण दोनों तरह के होते हैं। अविकारी जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं कि लाल सुंदर, ये शब्द अविकारी विशेषण है। जैसे कि लाल को लाली या लाले नहीं कहते हैं, ठीक है। सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल, ये सब अविकारी विशेषण होते हैं। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर विशेषण बनाए कैसे जाते हैं। क्या विशेषण अपने आप में तो होते हैं ही, लेकिन कुछ प्रतियों के माध्यम से विशेषणों का निर्माण किया जाता है। जैसे इक प्रत्यय के माध्यम से धर्म शब्द में हम इक प्रत्यय लगाएंगे, धार्मिक बन जाएगा। धर्म शब्द संज्ञा है, लेकिन जब हम इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये विशेषण बन जाएगा धार्मिक के रूप में। ठीक इसी तरह जाति शब्द है, जाति से बना हुआ शब्द है जातीय। जाति में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ईय प्रत्यय। जैसे इसी तरह एक धन शब्द है, धन से धनवान बना हुआ है। धन संज्ञा है, लेकिन वान प्रत्यय के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। एक और देखते हैं। जैसे दान से दानी बना। दान शब्द क्या है? संज्ञा है, लेकिन दानी शब्द बना हुआ है विशेषण है। इसमें ई प्रत्यय लगाया गया है। चमक शब्द, चमक विशेषण है, क्षमा करिएगा, चमक संज्ञा शब्द है, लेकिन इसमें ईला शब्द लगा के, ईला प्रत्यय लगा के चमकीला बनाया गया है। चमकीला शब्द विशेषण हो गया। इसी तरह श्री शब्द है, तो जब हम कहेंगे श्रीमान, तो श्रीमान उनके लिए प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम आदर करते हैं, जिन्हें प्रेम व्यवहार से सम्मानित करते हैं, उनके लिए हम श्रीमान कहते हैं। तो इसमें मान प्रत्यय लगाने के बाद ये बन जाता है विशेषण। अच्छा, एक और चीज़ जान लेना आवश्यक है कि कभी कभी हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी विशेषण बन जाता है कुछ खास संदर्भ में। जैसे कि चलता फिरता, इसमें दो शब्द है, दोनों को हमने प्रयोग किया है, तो ये शब्द हो गए विशेषण। टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अब कुछ
आकारांत विशेषण होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल कर ए या ई रूप में बदल जाते हैं। जैसे कि काला हो गया, काला भी विशेषण है लेकिन काली शब्द भी विशेषण है। बड़ा शब्द है, बड़ा से इसका स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित हुआ बड़ी, ये भी विशेषण है। काले हैं, काले से काली हुआ, बड़े से बड़ा हुआ। काले बहुवचन है जबकि काला एक वचन है, तो काले से काली हुआ और काला से काली हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी और इससे आगे बढ़ते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और इसको पूरी तरह जान लेना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।